हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार। आज हम पढ़ेंगे 6 सेमेस्टर का पहला पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी, जिसकी पहली यूनिट है रिएजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसमें भी रिएजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला रिएजेंट है DDQ। तो हम DDQ के बारे में देखते हैं। ये DDQ होता क्या है? DDQ इसका पूरा नाम है 2,3-डाई क्लोरो 5,6-डाईसाइनो 1,4-बेंजोक्विनोन। इसके स्ट्रक्चर को अगर देखें, मैं यहाँ साइड में स्केच कर रहा हूँ। देखिए, DDQ का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से है। टू थ्री एक क्लोरो है, 5, 6 पे ये जो है साइनाइड ग्रुप है। ये स्ट्रक्चर है DDQ का, जिसका नाम है 2,3-डाईक्लोरो 5,6-डाईसाइनो और 1,4 पे क्विनोन है। तो इस स्ट्रक्चर का जो कार्य है वो जनरली ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह है, लेकिन यहाँ पे हम उपयोग करेंगे एज ए डिहाइड्रोजनेटिंग रिएजेंट। किस तरीके से काम करेगा, तो यहाँ अगर बात करें डिहाइड्रोजनेटिंग रिएजेंट की तरह है, तो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन बाई प्रोटॉन ट्रांसफर बाई हाइड्राइड आयन ट्रांसफर followed by proton transfer of allylic and benzylic hydrocarbon in the presence of DDQ। इन्होंने स्पेशली बताया है कि एलाइलिक और बेंजाइलिक जो हाइड्रोकार्बन होंगे, अगर वो DDQ से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेशन होगा। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? हाइड्राइड आयन ट्रांसफर फॉलोड बाय प्रोटॉन ट्रांसफर, यानी एक H- और एक H+ आयन के रूप में हाइड्रोकार्बन से निकल जाएगा। डिहाइड्रोजिनेशन होगा। डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होगा? 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, और 2 हाइड्रोजन जब निकलेंगे तो वहाँ पे अनसैचुरेशन मीन्स डबल बॉन्ड जनरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल,
ये सिंपल एक हम रिंग बना दे रहे हैं और रिंग के एलाइलिक पोजीशन पे ये हाइड्रोजन है, एलाइलिक पोजीशन पे, और रिएक्शन करा रहे हैं DDQ से, DDQ से। क्या प्रोडक्ट बनेगा? एक तो हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होगा, दूसरा प्रोटॉन, और ये प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा ये डिहाइड्रोजनेशन, यानी ये माइनस हाइड्रोजन क्या होगा, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, और जब 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड क्या हो जाएगा, शार्ट हो जाएगा। शार्ट होगा तो डबल बॉन्ड जनरेट होगा। कुल मिला करके ये इस तरीके से ट्रांसफर हो जाता है। अगर इसकी मैकेनिज्म को देखें तो किस तरीके से DDQ इन दोनों हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है, उसको थ्रू मैकेनिज्म हम सीख सकते हैं। और इसके अलावा आपको जितनी भी रिएक्शन होंगी DDQ के, इसके एलाइलिक और बेंजाइलिक के साथ, वो सिंपली क्या करेंगी, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर फॉलोड बाय प्रोटॉन ट्रांसफर, यानी दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे और क्या जनरेट करेंगे, डबल बॉन्ड जनरेट करेंगे, अनसैचुरेशन जनरेट करेंगे। कोई भी आप इस तरीके के एग्जाम्पल देखें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 अगर देखें तो इसमें एलाइलिक पोजीशन ये भी है और ये भी है। 1 मोल DDQ अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपका हाइड्राइड आयन एलाइलिक हाइड्रोजन के जस्ट बगल वाला प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है, तो ये यहाँ से संभव नहीं होगा। कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, इससे। अब ये देखिए एलाइलिक हाइड्रोजन कहाँ है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे इस कार्बन के साथ एलाइलिक हाइड्रोजन, एलाइलिक ये ग्रुप है, और इस ग्रुप में कार्बन भी एलाइलिक है और हाइड्रोजन भी एलाइलिक है, ये दोनों। तो एलाइलिक हाइड्रोजन जो होगा वो क्या करेगा, ट्रांसफ़र होगा, और ये एलाइलिक हाइड्रोजन जब ट्रांसफ़र करेगा तो उसके एडजेसेंट वाला भी हाइड्रोजन जाएगा, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ का, एक हाइड्रोजन यहाँ का निकलेगा, CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से ये बनेगा। इसको हम इरेज करके आपको मैकेनिज्म बता रहे हैं किस तरीके से ये मैकेनिज्म होती है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। इसकी मैकेनिज्म इस तरीके से है, देखिए मैकेनिज्म, ज़्यादा छोटा हो तो जूम कर लेना, इसको जूम करेंगे तो आसानी से देख पाएंगे। ये मैं इसी को दिखा दे रहा हूँ जो आपकी रिंग है, ये आपका है बेंजो DDQ 1,4 बेंजोक्विनोन, Cl Cl Cn Cn, ये देख पा रहे हैं, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। ये क्या करता है, हाइड्राइड आयन को यहाँ से ट्रांसफ़र करता है, कहाँ ट्रांसफ़र करता है, ये यहाँ ट्रांसफ़र करता है, और ये जैसे ही बॉन्ड बढ़ते हैं ये क्या हो जाता है, इस तरीके से शिफ्टिंग होती है, क्या बनेगा, ये हाइड्राइड आयन इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है।
जो है हमने मैकेनिज्म में देखा कि किस तरीके से एलाइलिक हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है DDQ को, और इस तरीके से ये मैकेनिज्म आपने देखा कि जैसे ही ये हाइड्राइड आयन अटैक करेगा क्या बनेगा, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बनेगा प्लस चार्ज, और यहाँ पे जो दूसरा बनेगा उसमें क्या जुड़ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हाइड्राइड आयन मीन्स OH, और ये डबल बॉन्ड ये यहाँ से इधर आ गया, और ये डबल बॉन्ड, और ये बन गया O-, और ये ग्रुप ऐसे जुड़े रहेंगे, ये Cl इस रिएजेंट की खूबसूरती देखिए कि ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं ये एज सच हैं एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का किरदार चल रहा है, जहाँ दूसरी तरफ ये क्या करता है, इसको अब्स्ट्रैक्ट करता है, और ये बॉन्ड्स यहाँ शिफ्ट होता है, और आप देखेंगे इस तरीके से ये क्या मिलता है हमें, ये माइनस आयन, ये प्लस आयन, और ये एच सच। तो जो एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन क्या हो गए, घट गए। क्या हुआ, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ डिहाइड्रोजनेशन हो गया, डिहाइड्रोजनेशन। ये क्या बनेगा, OH, और ये OH, और ये रिंग क्या हो गई, एरोमेटाइज हो गई, एरोमेटिक रिंग बनी, जिसमें सारे के सारे जो ग्रुप थे वो एज सच वैसे ही रहेंगे। ये क्या बनेगा, प्लस और माइनस मिलकर के डबल बॉन्ड बना लेंगे, और ये जनरली रिंग भी क्या हो गई, एरोमेटिक रिंग। तो ये इस तरीके से मैकेनिज्म है। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी एलाइलिक या बेंजाइलिक हाइड्रोकार्बन DDQ से रिएक्शन करेगा तो किस तरीके से मैकेनिज्म होगी, मीन्स 2 हाइड्रोजन DDQ अब्स्ट्रैक्ट करके क्विनोन से क्विनॉल बना लेता है, रिंग एरोमेटाइज हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो हाइड्रोकार्बन है जिसकी रिएक्शन हम शार्ट में DDQ लिख करके करते थे, वहीं ये क्या हो गई, 2 हाइड्रोजन रिमूव करके यानी डिहाइड्रोजिनेशन करके एरोमेटाइज हो गई, या अनसैचुरेटेड फॉर्म में वो दोनों कार्बन चले जाते हैं, जहाँ से प्रोटॉन हाइड्राइड आयन के रूप में ट्रांसफ़र होता है। इसी तरीके से इस मैकेनिज्म का उपयोग करते हुए अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोकार्बन से 2 प्रोटॉन रिमूव करना है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ढेर सारे एग्जाम्पल हम करके दिखाते हैं किस तरीके से ये DDQ का किरदार है एलाइलिक और बेंजाइलिक के केस में। ओके, चलिए थोड़ा सा फास्ट करिए आप, इसको रेगुलर हम अगर करेंगे तो आपके एग्ज़ाम के पहले ही हम ये सारा सिलेबस ख़त्म कर देंगे विद असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। ओके, तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ दूसरा एग्जाम्पल, जिसमें आप देखेंगे डबल रिंग है। ये जो एक एरोमेटिक रिंग है और दूसरा साइक्लिक फॉर्म में है। इसमें आपको पहचानना है कि एलाइलिक हाइड्रोजन है कहाँ पे, एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक, एलाइलिक और बेंजाइलिक।
ये एलाइलिक और बेंजाइलिक का मतलब है एलाइल पोजीशन जो होती है। अभी मैं इसको एलाइल और बेंजाइलिक के बारे में बता देता हूँ। एलाइल का मतलब है डबली बॉन्डेड कार्बन से जब कोई ग्रुप जुड़ेगा, ये डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ग्रुप होगा उसमें कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, तो कार्बन को एलाइलिक कार्बन, हाइड्रोजन को एलाइलिक हाइड्रोजन बोलेंगे। दूसरा है बेंजाइलिक, तो बेंजीन रिंग से जुड़ा जो ग्रुप होगा, बेंजीन रिंग से जुड़ा ग्रुप जो होगा उसे क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक। अब उस ग्रुप में अगर हाइड्रोजन है तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन है तो क्या होगा, ये एरोमेटिक है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये रिंग जो है एक डबली बॉन्डेड कार्बन से ये कार्बन यानी ग्रुप जुड़ा है, या फिर पूरी बेंजीन रिंग कहें, और उस केस में भी ये ग्रुप अगर जोड़ें तो ये दोनों एलाइलिक और बेंजाइलिक का क्या है, हाइड्रोजन। इस कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन क्या होगा, ये तो होगा हाइड्रोजन होगा, बॉन्ड साठ है। तो इस हाइड्राइड को ट्रांसफर करेंगे फॉलोड बाय प्रोटॉन ट्रांसफर। आइडेंटिकली अगर आप देखें तो सेम तरीके का ये कार्बन है और इससे जो जुड़ा हाइड्रोजन है ये भी क्या है, बेंजाइलिक है या एलाइलिक है, और इसके एडजेसेंट का हाइड्रोजन ये है। तो अगर DDQ को हम यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, 2 इक्विवेलेंट ले लें, तो ये क्या होगा, क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से डिहाइड्रोजनेशन करेगा और जो रिंग होगी वो इस तरीके से एरोमेटाइज हो जाएगी, तो अनसैचुरेशन क्रिएट होगा। अगर ये 1 मोल करेंगे तो या आइदर यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा या तो यहाँ जनरेट होगा, वो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर अगर आप नाम लिखेंगे तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिमेट्रिकल है, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 2 मोल उपयोग करना पड़ेगा। अभी पूछ सकता है कि हाउ मैनी इक्विवेलेंट DDQ यूज्ड फॉर दिस कन्वर्जन, दिस टू दिस, कितना होगा, 2 मोल उपयोग होगा या 2 इक्विवेलेंट उपयोग होगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन है। यहाँ अगर 1 इक्विवेलेंट इस्तेमाल करेंगे तो या तो ये बना दीजिए या तो नीचे वाला बना दीजिए। फिर अगला DDQ अगर उपयोग करेंगे तो ये क्या करेगा, नीचे वाले को कर देगा, इस तरीके से। ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये यहाँ से क्या है, ये हो गया डार्क, हाँ हो जाता है ये कभी कभी, जो आपका राइटिंग है वो लाइट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एरोमेटाइज हो जाएगी और इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनेगा। और जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन जो होंगे, चाहे वो एलाइलिक या बेंजाइलिक रूप में, वो इसको मैं इरेज करके दूसरे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिए इसको नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ओके, इरेज कर देता हूँ। ये लीजिए, यहाँ से देखिए हम बनाना चाहते हैं दूसरा हाइड्रोकार्बन जिसमें एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन हमें चेक करनी है, ओके। ये देखिए, ये इस तरीके से, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये डबली बॉन्डेड कार्बन से जो जुड़ा ग्रुप होगा, एक तो ये है और दूसरा ये है, और अगर इधर आए ये है या फिर ये है, तो एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, लाइलिक ये क्या है, बेंजीन लिंक से सीधे ये भी है, बेंजीन लिंक से ये भी सीधे, या डबली बॉन्डेड कार्बन से डबली बॉन्डेड कार्बन से।
तो वो एलाइलिक भी है और बेंजाइलिक भी है। तो यहाँ से DDQ अगर उपयोग करेंगे तो इसके एडजेसेंट वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, अगर यहाँ से डबली बॉन्डेड कार्बन का ये वाला हिस्सा करेंगे तो ये रिंग भी क्या होगी, कॉन्जुगेशन में हो जाएगी कि नहीं, ये एक कॉन्जुगेशन में हो जाएगी। देखिए किस तरीके से, ये शायद हमारा जो तो क्या बोलते हैं, मार्कर में इंक कम हो गई, ये देखिए सही से डार्क लिख नहीं पा रहे। तो ये जो है आपका क्या होगा, कॉन्जुगेशन में रिंग है और इससे दूसरी रिंग इस तरीके से जुड़ी है ऐसे, ठीक। और ये आपकी 5 मेंबर रिंग यहाँ से ये जनरेट होती है। तो अगर ये 1 मोल DDQ है तो ये रिंग इस तरीके से एरोमेटाइज हो जाएगी। पुनः अगर हम इस्तेमाल करना चाहें DDQ को, क्या होगा, फिर अगला कॉन्जुगेशन एक्सटेंड करेगा। इसका ध्यान हमें जरूर रखना है कि जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो रिएक्टेंट से अधिक स्टेबल होता है, या ये कह सकते हैं ये अगर नॉन एरोमेटिक है तो ये एरोमेटाइजेशन की ओर बढ़ता है, अग्रसारित होता है। और इस तरीके से ये क्या होगा, DDQ में लाने पे अगर बात करें तो पुनः है क्या बनेगा, ये कॉन्जुगेशन में हो गए, ये और ये प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, यानी ये एरोमेटाइज होगा। और फिर आगे आपने जिस तरीके से देखा है, अगर DDQ पुनः डालते हैं तो ये भी क्या है, ये यहाँ से एरोमेटाइज हो जाएगी। यानी कुल मिला करके हमारा जो उद्देश्य है वो क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन करना इन प्रेजेंस ऑफ DDQ। और स्ट्रक्चर जो प्रोडक्ट है वो जो फॉर्म होता है वो अधिक स्टेबल फॉर्म होता है रिएक्टेंट से। तो ये इस तरीके से एरोमेटाइज हो गई सारी की सारी रिंग और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये डायरेक्ट यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि यहाँ एक्सेस में अगर डाल दें DDQ को, क्या कर दें, एक्सेस में डाल दें, एक्सेस में डाल देंगे तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है जो हमने स्टेप वाइज 1, 2, 3 मोल उपयोग किए हैं। तो एक्सेस का मतलब है कि एक से अधिक मोल, और वो जितनी नीड होती है उतना उपयोग करके फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। तो ये DDQ का कार्य जो हमने यहाँ पे भी सीखा वो क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हाइड्रोकार्बन ओनली। इसके अलावा बहुत सारी रिएक्शन हैं जो हम आगे करेंगे, फिलहाल अभी इतना ही। इसके बहुत सारे MCQs होंगे जो टॉपिक के एंड में हम आपको असाइनमेंट के रूप में देंगे, उसका लिंक आपको दे करके उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं या हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।